दो भाइयों की लड़ाई। दो भाई पवन और कमल बड़े ही प्रेम और खुशी से एक ही घर में अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों साथ ही व्यापार करते थे और बहुत सा पैसा कमाते थे। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई कमल ने अपने बड़े भाई पवन को कुछ अपशब्द कह दिए। छोटे भाई द्वारा कहे गए अपशब्द बड़े भाई को बहुत बुरे लगे और उसके दिल में बुरी तरह चुभ गए। इस बात के बाद दोनों के बीच दरार पड़ गई। दोनों भाई उसी दिन से एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों अलग रहने लगे और अपना काम भी अलग कर लिया। दोनों ना तो कभी मिलते थे और ना एक दूसरे से बात करते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। छोटे भाई कमल की एक बेटी थी जो अब बड़ी हो गई थी। कमल ने उसकी शादी एक अच्छे घर में तय कर दी। अब जब शादी का टाइम आया तो कमल ने सोचा कि बड़ा भाई आखिर बड़ा भाई ही होता है। मैंने उनसे कुछ अपशब्द कह दिए थे जो कि मेरी ही गलती थी। चलो अब चलकर बड़े भाई को मना लेना चाहिए। अगले ही दिन कमल अपने बड़े भाई के घर आया और पहले की सभी बातों के लिए अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगा और कहा, मैंने आपसे उस दिन जो भी अपशब्द कहे उसके लिए मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उन गलत शब्दों के लिए आपसे आज माफ़ी चाहता हूँ। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। चलिए और शादी के काम को देखिए। छोटे भाई के बहुत कहने पर भी बड़े भाई का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला और उसने शादी में आने से मना कर दिया और कमल को माफ़ करने से भी मना कर दिया। कमल ने कई बार अपने भाई को मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर बड़े भाई को कैसे मनाया जाए। शादी के लिए बहुत कम दिन बचे थे। बहुत कोशिश के बाद उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसे बताया कि आपका बड़ा भाई शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी के पास हर हफ्ते जाता है और उनकी सभी बातों को मानता है। छोटा भाई तुरंत उस सबसे बड़े ज्योतिषी के पास पहुंचा और अपनी सभी बातें उन्हें बताई और उनसे प्रार्थना की। उसने अपने द्वारा कहे गए अपशब्द उनके बारे में भी उन्हें बताया। कहा कि उससे भूल हो गई थी, लेकिन अब किसी भी तरह वह उसके बड़े भाई को उसके घर शादी में आने के लिए मना ले। ज्योतिषी बोले, ठीक है, मैं आपके बड़े भाई को मनाऊंगा। वह हर हफ्ते मेरे पास आता है और मैं हर बार उसे अच्छी बातें बताता हूँ। वो मेरी बातों को मानता है। आप जाइए, जब वो आएगा तो मैं उसे मना लूँगा। दूसरे दिन बड़ा भाई जब ज्योतिषी के पास पहुँचा तो ज्योतिषी बोले, तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तुम कौन सा काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, जी मैं शादी में शामिल नहीं हो रहा। कुछ सालों पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे कुछ अपशब्द कहे थे। वे आज तक मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। ज्योतिषी बोले, तुम शादी में शामिल नहीं होना चाहते, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते अच्छी बातें बताई थी, उन्हीं बातों
से आगे की बातें मैं आज तुम्हें बताऊंगा। बड़ा भाई ज्योतिषी द्वारा पिछले हफ्ते कही गई बातों को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत याद करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। तो ज्योतिषी बोले, देखो, मेरी कही गई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन बाद भी याद नहीं हैं, लेकिन छोटे भाई के कहे गए अपशब्द तुम्हें सालों बाद भी अच्छी तरह से याद है और तुम्हारे दिल में चुभते हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तो अपने जीवन में उन्हें कैसे अपना पाओगे, और जब जीवन में अच्छी बातों को अपना नहीं पाओगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। मेरे द्वारा बताई गई अच्छी बातों के तुम काबिल नहीं हो, अगले हफ्ते से मेरे पास नहीं आना। बड़े भाई की आंखें खुल गई थी। उसे एहसास होने लगा कि वो गलत है और अपने छोटे भाई के साथ गलत कर रहा है। अब वास्तव में मैं ही गलत हूँ, क्योंकि छोटे भाई ने तो माफ़ी मांग ली थी। पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसे आगे सोचना चाहिए। उसने तुरंत ज्योतिषी से माफ़ी मांगी। उसी दिन अपने छोटे भाई के घर पहुंचा और उसे गले लगाते हुए बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। बताओ क्या क्या इंतज़ाम करना है शादी का। और इसी तरह दोनों भाई बातें करते हुए बेटी की शादी की तैयारी करने लगे। सीख: आजकल लोग अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों की बातों को बिना समझे बुरा मान लेते हैं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।